आज रात को ही आपके हस्बैंड आकर के आपको बोल देते हैं कि मुझे मॉर्निंग में कल सुबह 5 बजे ऑफिस के काम से बाहर निकलना है, तो आप रात को 3 बजे 4 बजे उठ करके ही सब कुछ उनके लिए करते हो और फिर अच्छे से उन्हें विदा करते हो। तो लेकिन बात जब खुद पर आती है ना, तो हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है। बच्चों को टाइम से खिलाना है, बच्चों को टाइम से सुलाना है, टाइम से स्कूल भेजना है, टाइम से होमवर्क करवाना है, बच्चों के खेलने के टाइम का भी ध्यान रखना है। लेकिन आपका क्या आपका खुद का कोई टाइम है? क्या आप खुद के लिए टाइम निकाल पाते हो? अगर नहीं निकाल पाते हो तो आप अपने बच्चे को भी कभी भी बेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि बच्चों को और हर रिश्ते को बेस्ट देने के लिए हमारा खुद का अपने लिए बेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम खुद अपने आप के लिए ही बेस्ट नहीं है तो हम कैसे किसी भी रिश्ते को बेस्ट दे पाएंगे? हम मम्मियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास हर रिश्ते के लिए सबके लिए टाइम है, लेकिन जब बात आती है अपनी खुद की तो हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं रहता है। खुद की जब बात आती है तो हमारे पास बिल्कुल टाइम की कमी हो जाती है। आप खुद सबके लिए सब कुछ कर देते हो, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी भी कोई आपको बोले तो वो भी काम आप टाइम को कैसे भी मैनेज करके कर ही देते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आप एक्सरसाइज करते हो, आप थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हो या वॉकिंग करते हो या अपने खाने पीने का आप टाइम से सब कुछ लेते हो, तो उसमें आपका जवाब रहेगा कि नहीं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे तो समय बिल्कुल मिलता ही नहीं है। अब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का ये जो एक पूरा सर्कल चलता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हो आप खुद। लेकिन आप फिर अपना ही ध्यान नहीं रखते हो, आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सभी को यही समझाना चाहती हूँ कि देखिए, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, जैसे हम अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे ही हमें अपने लिए खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़े। एक टाइम होता है जब हम घरेलू कामकाज के चलते अपनी हेल्थ को पूरा इग्नोर कर देते हैं, अपनी हेल्थ को उठा करके पूरा साइड में रख देते हैं और फिर सेहत हमारी पूरी बर्बाद हो जाती है। तब एक टाइम फिर ऐसा आता है जब हम कोई भी काम अपनी हेल्थ के चलते नहीं कर पाते हैं, पूरे काम हमें जानबूझ करके इग्नोर करने पड़ते हैं। तब हमारी कितनी भी इच्छा होती है अंदर से काम करने की, लेकिन हमारे हाथ पैर, हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो शरीर है, इतनी इजाज़त नहीं देता है कि हम उस काम को अच्छे से मेंटेन कर पाए। तब हम पड़े पड़े सोचते रहते हैं कि भाई एक टाइम पर अगर हमने अपनी हेल्थ को ही ध्यान में रख लिया होता, हेल्थ को लेकर के साथ में चलते, तो आज इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अब जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि उनके घुटनों में दिक्कत हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर हेल्थ में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, तब आप अपने पेरेंट्स को डांट देते हो कि आप अच्छे से खाते पीते नहीं हो, टाइम से नाश्ता नहीं करते हो, टाइम से वॉकिंग नहीं करते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, प्राणायाम नहीं करते हो। ठीक है ना, डांट देते हो ना उन्हें। लेकिन पलट करके अगर आप देखोगे तो क्या आप वो सब करते हो? आपका तो अभी टाइम है, इस टाइम पर आप वो सब करोगे, नहीं करोगे तो आपका भी एक दिन वो टाइम आएगा जिस एज में आज आपके पेरेंट्स हैं, उस एज में एक दिन आपको भी पहुंचना है। तो आपके साथ भी फिर वही सब होना है जो आज उनके साथ हो रहा है। ठीक है, उन्होंने उस एज में नहीं किया, आज आप उन्हें तो ये सब बोल रहे हो, लेकिन आप खुद पर अमल नहीं कर रहे हो। आप खुद उस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हो कि एक दिन मुझे भी उसी स्टेज पे पहुंच जाना है, तो उसकी तैयारी मुझे आज से ही करनी पड़ेगी ताकि मेरी हेल्थ मेरा साथ देती जाए। आज से अगर 30-35 साल पहले अगर देखा जाए तो पेरेंट्स हमारे जो है जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, तब उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब खाने पीने के लिए भी इतना कुछ अवेलेबल नहीं होता था जितना कि आज अवेलेबल है। उस टाइम पर दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये सब महिलाओं के लिए बहुत ही सोचने वाली बात होती थी कि वो जॉइंट फैमिली में रह करके उन्हें दूध मिल जाए, ड्राई फ्रूट्स मिल जाए, ये सब बहुत सोचने वाली बात होती थी। और 30-35 साल पहले हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, तो वहाँ पर दूध वगैरह अगर मिल भी जाता था महिलाओं को, तो फिर वो सोचती थी कि हम अपने बच्चों को ही पिला देते हैं। तो वो उस टाइम पर उन्हें ये नहीं पता होता था कि एक टाइम पर मेरी भी एज होगी, मेरी भी एज हो जाएगी, तब मेरी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी आ सकती है, तब मेरे शरीर में भी आयरन की कमी आ सकती है। तो उन्हें इस सब चीज़ों का नॉलेज नहीं। तो जिस हक से आप अपने पेरेंट्स को बोल देते हो कि आपको टाइम से योगा करना है, टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, वॉकिंग करना है दोनों टाइम, तो उसी हक से अपने लिए भी टाइम निकालो। आज आपके पास टाइम है, लेकिन उस स्टेज में पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो समय है ना, ये पंख लगा करके उड़ता है, तब हमें पता भी नहीं चलेगा कि जो सब कुछ हमारे हाथों में था हमने वो सब कुछ ही नहीं किया, हमने अपने लिए ही कुछ नहीं किया, बाकी सबके लिए सब कुछ कर दिया। अब बात हमारे खाने पीने की आती है, तब भी हम महिलाओं के इतने नखरे होते हैं
कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। अब जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो तो 5-7 मेंबर्स वहाँ रहते ही हैं। अब जो 5-7-8 मेंबर्स एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कुछ ना कुछ बातें कभी ना कभी होती ही रहती है। और कभी ना कभी क्या, हमेशा ही कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग होती है। किसी के कहने का तरीका अलग है तो किसी के सोचने का तरीका अलग है। तो जॉइंट फैमिली में जब इतने सारे मेंबर्स एक जगह रहेंगे तो कुछ ना कुछ बातें हो ही जाती है। अब जॉइंट फैमिली में ही क्यों, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी अपने पति और बच्चों के साथ रहोगे तो क्या कोई भी बात कभी भी नहीं होगी? तब भी बातें होती ही है। 2 आदमी भी अगर एक साथ रहेंगे तब भी बातें कुछ ना कुछ चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ होती ही रहती है। लेकिन जॉइंट फैमिली में अगर कोई कुछ बोल देता है तो फिर आपका ईगो सामने आ जाता है कि भाई मुझे तो अब खाना ही नहीं है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है खाने से, इनके लिए तो मैं सिर्फ काम करने की मशीन हूँ, तो मुझे तो बस सारे दिन काम में लगे रहना है। इनको जब मेरे से मतलब नहीं है, इनको जब मेरी हेल्थ का ध्यान नहीं है, तो फिर मैं क्यों अपना ध्यान रखूँ, मैं क्यों खाऊं पीऊँ? होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है। अगर छोटी मोटी भी बात कहीं से उड़ जाती है या फिर मान लो टाइम से कोई चीज़ें नहीं आई घर में, तो छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा इशू आप खुद ही बना लेते हो। अब इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर वैसे ही आपके ऊपर काम का प्रेशर है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि जो मम्मियाँ होती है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। उनका स्वभाव पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे जब होते हैं, तब मम्मियों का स्वभाव ना बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने खाने पीने का टाइम से ध्यान नहीं रखती है। उनके बॉडी में कैल्शियम की, आयरन की ये सब कमी आ ही जाती है। अगर आपके भी स्वभाव में ऐसे चिड़चिड़ापन हो रहा है तो आप चेक करवा सकते हो, ज़रूर आपके कैल्शियम, आयरन इन सब की कमी आपके शरीर में आ रही होगी, तभी वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उन मम्मियों को घर में कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो बात इतनी सी से इतनी बड़ी पता नहीं कब बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ बाद में नहीं होती है। जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, स्कूल में अच्छे से जाने लगता है, तब हमारे स्वभाव में वो चिड़चिड़ापन नहीं रहता है, तब हमारे ऊपर काम का प्रेशर भी थोड़ा कम रहता है, तब आपको वो ही सब बातें नॉर्मल लगती है। लेकिन जिस टाइम पर आपके ऊपर काम का प्रेशर है, आपका शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है आपका, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ज़्यादातर मॉम्स 1-2 साल के जिनके बच्चे होते हैं, 2 से 3 साल तक के जिनके बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर डिप्रेशन में ही जाती है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसे में उनको कुछ भी बोलना मतलब खतरे को मोल लेने जैसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके शरीर में? आप उसकी कमी पूर्ति कीजिए, अभी टाइम है। देखिए 10 साल बाद में जब आप को पता चलेगा कि आपके शरीर के साथ ये हो रहा है, आपने ये बीमारियां पाल ली है, तब आपको बहुत पछतावा होगा। तब आप बहुत पछताओगे कि अगर टाइम रहते मैं अपने शरीर को देख लेती, टाइम रहते मैंने सब कुछ कर लिया होता, आज मेरी हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो मेरी प्यारी बहनों, बाद में पछताने से ज़्यादा बढ़िया है कि हम आज ही अपने ऊपर काम कर ले, हम आज ही अपना ध्यान रख ले। देखो हम सबका ध्यान रख रहे हैं, तो हम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं? और देखो मेरी प्यारी बहनों, मेरे समझाने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि देखो जब तक हमारा ये शरीर हमारे साथ है ना, स्वस्थ शरीर हमारे साथ है, तब तक ही बाकी के सारे रिश्ते नाते सब हमारे साथ हैं। आप खुद सोचो, जब आप बीमार पड़ जाते हो, 2-4 दिन ठीक है, बच्चे भी पूछते हैं, पति भी पूछता है, घर के बाकी सदस्य भी पूछते हैं, लेकिन वहीं अगर हर दूसरे दिन आपका यही रोना रहेगा कि आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आज मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आज तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, तो वो ही पति, आपका पति ही आपको बोल देगा कि तुम्हारा तो हर दूसरे दिन का यही नाटक है, तुम तो हमेशा ऐसे ही करती रहती हो, तुम्हारे तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आपके शरीर में भी ये सब समस्याएं आए, उससे पहले अपने शरीर को देख लो, उससे पहले अपने शरीर को संभाल लो, क्योंकि ये शरीर है, ये कोई मशीन नहीं है कि कल अगर खराब हो जाएगी तो हमारे पति और बच्चे चेंज करवा के मार्केट से दूसरी लेकर के आ जाएंगे। ये शरीर है, इसे टाइम देना जरूरी है, टाइम से खिलाना पिलाना सब कुछ, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा सिर्फ आपको समझाने का यही मतलब है कि आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में रहो, चाहे आप वर्किंग मॉम्स हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, किस भी किरदार में आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखें। बच्चों का ध्यान रख रहे हो, पति का रख रहे हो, पूरे परिवार का, सास ससुर का, सबको साथ लेकर के चल रहे हो, तो अपने शरीर को क्यों पीछे छोड़ दे रहे हो? क्योंकि जो अंतिम सांस है ना, अंतिम सांस तक ये शरीर ही साथ देगा। अंतिम सांस तक इस शरीर को ही आपको लेकर के चलना है। इसे ही सही रखोगे तब ही सब रिश्ते नाते सब कुछ पटरी पर चलते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा असली साथी हमारा शरीर ही है। तो मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने खुद का भी ध्यान रखें, अपने लिए भी टाइम निकालें, जैसे सबके लिए निकाल रहे हो।
और बिजी शेड्यूल में अपना ध्यान कैसे रखें, अपने लिए टाइम कैसे निकालें, अपने खाने पीने का टाइम कैसे फिक्स करें। अगर इन सब के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से मेरी बहनों को मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़े बहुत भी अगर मोटिवेट हुए हो तो आज से ही अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना शुरू कर दीजिए, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी अपने शरीर को ठीक रखना है। जैसे मैं सबको ठीक रखती हूँ वैसे मुझे भी खुद का ध्यान रखना है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी जैसी और भी बहनों को मोटिवेशन मिल सके और वो भी अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सके, अपने शरीर का ध्यान रख सके। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए।